अक्षज ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुलसी पूजन, ध्यान, मंत्र, नामाष्टक तथा तुलसी स्थावन के विषय में। श्री हरि विष्णु की भार्या माँ तुलसी के विषय में 18 महापुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 25वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। माँ भगवती के श्री चरणों की निरंतर वंदना करते हुए एवं गुरुदेव को नमस्कार करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। अर्थ पंचोविंशो अध्याय तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्थावन का वर्णन। नारद जी बोले, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी उस समय उनके लिए किए गए पूजन विधान तथा स्त्रोत को अब आप मुझे बताइए। हे मुने, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्थावन किया और किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुई, यह सब आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद का वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती उसे सहन नहीं कर सकी। उस माननीय सरस्वती ने कलह में श्री हरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वरी तथा सिद्धि योनि देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से ओझल हो गईं। जब भगवान श्री हरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उनसे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज, श्रीम, माया बीज, ह्रीम, काम बीज, क्लीम और वाणी बीज, ऐम, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में डेम चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्रीम, ह्रीम, क्लीम, ऐम, वृंदावने स्वाहा से पूजन किया था। हे नारद, जो इस कायाकल्प वृक्ष रूपी मंत्र राज्य से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हे नारद, घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नौवेद तथा पुष्प आदि उपचारों तथा स्त्रोतों से भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गईं। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चली गईं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया, तुम सर्व पूज्य हो जाओ। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वृक्ष स्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले, हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, स्थावन क्या है तथा पूजन विधान क्या है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से व्यथित हो उठे और वृंदावन जाकर उन तुलसी की इस
इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, जब वृंदा रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसीलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्व में सदा जिनकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजित नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूता तथा शुद्ध स्वरूपिणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्तों को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्व में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है, इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्री हरि के चरण कमल में अपना मस्तक झुकाए हुए थी और अपमान के कारण वह माननीय तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्री हरि ने उसे अपने वृक्ष पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्री हरि उसे अपने भवन में ले गए और वहां शीघ्र ही सरस्वती के साथ उनकी प्रीति करवाई। श्री हरि ने उसे वर प्रदान किया, तुम सबके लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गईं और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बिठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को घर में प्रवेश करवाया। वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामोष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्रकट हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र हो जाता है, भार्याहीन को भार्या मिल जाती है, बंधुहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। इस प्रकार मैंने
आपको तुलसी स्त्रोत बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजन विधि सुनिए। आप भी तो वेद में कणु शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान के विषय में जानते ही हैं। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है, अतः इनका ध्यान करके बिना आवाहन किए ही तुलसी के वृक्ष में विधिवत पूजनोपचारों से पुष्पों की सारभूता पवित्र, अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधनों को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की विशाखा के समान साध्वी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के लिए शिरोधार्या हैं, सबकी अधिष्ठी हैं तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली हैं, उन जीवनोन्मुक्त मुक्तिदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करती हूँ। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान, पूजन तथा स्थावन करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया है, अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहिता नवम स्कंद तुलसी पूजन विधि वर्णन नामक पंचो विषय अध्याय संपूर्णम। जय माई की।